नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है ना। डिस्क्लेमर वीडियो के अंदर है, पढ़ लेना। दिस ग्रुप डज नॉट प्रोवाइड एनी टिप्स, रिकमेंडेशन एंड एडवाइस। ऑल अपडेट्स, पोस्ट, डिस्कशंस आर ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड or investment decision. Group admin or member are not responsible for any financial losses. चलो चलते हैं आगे। आज बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मारुति, इन्फी, कोटक, रिलायंस के आने वाले दिनों में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने चौक किया, डेली टाइम फ्रेम पे भी चौक किया है और 15 मिनट पे भी चौक कर चुकी थी कल परसों। चौक हो चुका है, इंडूसमेंट भी हो चुका है। अब वेट है पीओआई ग्रैब करने का। तो अभी तो ट्रेंड बेरिश है, यहीं पे फर्स्ट सिग्नल मिल जाता है हमको ट्रेंड बेरिश होने का। आज इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया है, देखें क्या ये अपने पीओआई तक पहुंच पाती है या यहीं से ही बेरिश सिनेरियो क्रिएट करती है। अभी इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं बन रहा कि हम इसमें कुछ कर सकें। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बेरिश थी और बॉस इसने कर चुकी है। बेरिश कंटिन्यूएशन स्टार्ट है और अभी इसने इंडूसमेंट नहीं लिया। देखते हैं इंडूसमेंट कब लेगी। इंडूसमेंट लेगी तो अपने इन पीओआई पे जाके फिर अगेन बॉस करेगी, यानी कि बेरिश में रहेगी। फिर निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी ने क्या किया। फिर निफ्टी भी बेरिश है और अभी इंडूसमेंट लेवल इसका यहाँ पर है 19,285 के आसपास। सबसे पहले ये ग्रैब करे, फिर पीओआई पे जाए और डाउन। कोफोर्ज कोफोर्ज ने ऑलरेडी हमारे को दोनों तरफ के ट्रेड यहाँ तक के दिए थे। उसके बाद ये एक इसने लो क्रिएट किया और इंडूसमेंट लिया तो लो बन गया। इंडूसमेंट के बाद अभी ये फर्स्ट पीओआई पे ही आया है और डिसीजनल पीओआई, दो ही पीओआई हमारे काम के होते हैं, एक तो फर्स्ट एंड एक लास्ट एक्सट्रीम। तो डिसीजनल पीओआई से भी नीचे आ सकता है और एक्सट्रीम पे जाके भी नीचे आ सकता है। देखना ये कौन से पीओआई से ये जाता है। और जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि पीओआई पे ट्रेड कैसे लिया जाता है, क्या क्या चीज़ देखनी होती है हर पीओआई से या इंडूसमेंट लेवल के बाद, कैसे उसको इसमें ट्रेड किया जाए। कोफोर्ज बेरिश है, अपने पीओआई की डिसीजनल पीओआई, यहाँ से रिस्क ट्रेड अपना ट्रेड प्लान फाइनेंशियल एडवाइस ला करके ले सकते हैं। इन्फोसिस पे चलते हैं। इन्फोसिस की रेंज अब छोटी हो गई, 1400 से 1350 मान लो आप। तो आज इसने इंडूसमेंट किया, फर्स्ट पीओआई भी लिया है, अब ये सेकंड पीओआई पे जाएगा और 1391 रुपये 95 पैसे इसकी डिजिटल लाइन है जो कि टैप कर सकता है। टैप करने के बाद तुरंत गिर जाएगा और ऊपर भी जाए तो घबराना नहीं, ऐसे कैंडल मिले तो बेरिश मोड में, इन्फी बेरिश मोड में ही है। फर्स्ट पीओआई को टैप किया, दो इसमें पीओआई है, एक डिसीजनल और एक्सट्रीम। तो बेस्ट ट्रेड एक्सट्रीम से रहता है। कोटक कोटक ने ऑलरेडी हमको इतना बड़ा मूव दिया है, ठीक है ना। अब इसका ये इंडूसमेंट लेवल है, इसको लेना चाहिए, बिना इसके लिए नीचे नहीं जाएगा 1711। उसके बाद पीओआई, ये सारी पिछली वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि पीओआई से
कैसे पीओआई पर जाता है, कैसे करता है। रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस भी बेरिश है और उसकी रेंज आपको 2368, 2219। आज इंड्यूसमेंट ले लिया और पीआई को अभी ग्रैप नहीं किया, इसलिए 40 पैसे से अभी छोड़ा हुआ है इसको। ये देखो गैप दिख रहा है ना 40 पैसे का। हाई है इसका 2273.50 और फर्स्ट पीआई है 2273.90। ठीक है, ये भी बेरिश है लेकिन रेंज बड़ी है। अब इसको अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे जाता है तो हमारा हाई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर रेंज छोटी हो जाएगी, ट्रेड करने में आसानी रहेगी। अभी तो रेंज इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक। ओवरऑल रिलायंस भी बेरिश है, हल्का फुल्का गैप अप ऊपर आएगा, हल्का फुल्का बुलिश होगा लेकिन गिरता रहेगा। मारुति का देखते हैं। मारुति का हमारा ट्रेड चल रहा था और अभी कंटिन्यूएशन में ही है, यहाँ तक 10,151 तक। आज इसके रिजल्ट थे तो इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। ये मूव वैलिड नहीं होता। ये ईआरसी कैंडल बनी है, ईआरसी कैंडल को हम एक्सटेंडेड रेंज कैंडल बोलते हैं। ये सप्लाई एंड डिमांड में इसकी मैं लिख देता हूँ, ईआरसी कैंडल क्या होती है। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। ईआरसी कैंडल जब भी ऐसे बनती है, और आप देखना, ये थोड़ा सप्लाई डिमांड में मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। सप्लाई डिमांड में क्या होता है, एक बेस ये क्रिएट होता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये डिमांड जोन क्रिएट किया, ये जब भी बनता है जब ईआरसी कैंडल बननी होती है। मतलब अगर इसके बाद ईआरसी कैंडल बनती है, ठीक है ना, ईआरसी कैंडल बोलते हैं हम एक्सटेंडेड, अपनी रेंज से बहुत ज्यादा बड़ी बनना। वो ज्यादातर किसी इवेंट पे बनती है या वैसे भी बन सकती है। जब भी ईआरसी कैंडल बनती है और उसके बाद हमारा यहाँ पर ये सप्लाई जोन भी था, ठीक है ना, ये सारा सप्लाई जोन है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया तरीका है इसका, जहां से चला वहीं आ जाएगा ये। ठीक है, आज मैंने इसका लिया था ट्रेड और मैं बताया तो मैंने इसका ट्रेड लिया कहाँ से था, एग्जैक्ट इसकी डिजिटल लाइन पे ही मैंने ट्रेड लिया, यानी कि यहाँ पर 10,765 पे। उसके बाद वो 850 तक गया, मतलब 845 तक। और जब इस बॉक्स के नीचे आया तो मैं कंफर्म हो गया कि अब ये गिर जाएगा, 500 तक एटलीस्ट जाना चाहिए इसको, मतलब इस अपने बेस लाइन तक। वो मैंने 500 की पुटी ली थी 130 के आसपास, और मैं विद इन 15 मिनट निकल गया उसमें, अच्छे खासे 50 पॉइंट उससे मिल गए मेरे को। ये थोड़ा वैसे ही ले लिया था कि देखते हैं क्या ईआरसी बढ़िया काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ईआरसी के बारे में आज मैंने आपको बताया। जब भी आपको कभी ऐसी कम से कम 2-3 ईआरसी कैंडल मिलनी चाहिए, एक कैंडल पे नहीं आप मूव करोगे ऐसे ये बनी, ये इसको हम ईआरसी कैंडल नहीं बोलेंगे, इसने बेस ही क्रिएट नहीं किया। ईआरसी कैंडल बनने के लिए एटलीस्ट आपको 6 कैंडल से 9 कैंडल यहाँ होनी चाहिए उसी रेंज में, तभी ईआरसी कैंडल कहलाती है ये वाली। चलो ये हो गया हमारा मारुति का। मारुति का ट्रेड अभी हमारा बेरिश का एक्टिव है, और वैसे मारुति बुलिश है, लेकिन उसको बुलिश होने के लिए एटलीस्ट अपने इन पीओआई पे जाना पड़ेगा। इन पीओआई पे जाएगा तो ये अच्छा खासा बुलिश होगा। इसका एक ट्रेड हमारा एक्टिव है,
बता देता हूँ कितना उसने दे चुका अब तक। यही से एक्टिव है, 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस से चल रहा है वो। हाँ, ज्यादा स्टॉप लॉस तो था नहीं उसका, और इसका टारगेट का है 650 पॉइंट के लिए, लेकिन ये अभी तक हमें 400 पॉइंट इसने दिए, तो इतना तो कोई रुकता नहीं है। स्मार्ट मनी वाले रुक रहेंगे या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, जो भी है। मारुति का ट्रेड चल रहा है और सही है। चलते हैं टीसीएस पर। टीसीएस की रेंज छोटी हो गई है। आज इसने इंडोसमेंट भी लिया, फर्स्ट पीओआई भी लिया, अभी इसके 2 पीओआई बच रहे हैं। ये इसको भी ले ले तो काम चल जाएगा। वैसे यहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रेड मिलता है। टीसीएस बैरिस है, बैरिस को इंटरनेशन दिया इसने, चौक के बाद बॉस किया, और अगर इसके नीचे भी जाता है तो अगेन ये बॉस कर देगा हाई हमारा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। टाइटन में देखते हैं। आज कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए। टाइटन, हाँ, टाइटन बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पे टाइटन बुलिश है, क्योंकि उसने बॉस किया, बॉस के बाद बॉस किया। ठीक है, लेकिन बुलिश होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया, इसके 2 पीआई मैंने मार्क किए हुए। यही से बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से कि यहाँ से फर्स्ट पीआई पे जाएगा और ये एक्सट्रीम पीआई है। ठीक है, और ये मैंने इसका ये भी लगाया हुआ स्टॉप लॉस टारगेट 45 और 293। अच्छा, अभी तक ये हमें क्या दे चुका? 213 का टारगेट दिया, दे चुका ये, लेकिन हमको इससे चाहिए 290। ठीक है ना, पेपर ट्रेड करो आप, पेपर ट्रेड मैं करता हूँ, है ना। जब तक चीजें समझ में आए ट्रेड मत लो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लो। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो। जब भी ट्रेड लेना हो अपने रिस्क रिवार्ड से ट्रेड लेना। ठीक है ना, मैं आपको कोई ट्रेड के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे रहा यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे चल रहा है, या चलता है या चलेगा। ठीक है ना, आपको यहीं से मैंने बोला हुआ है, यहाँ से, कि ये इसने बॉस किया है, बॉस के बाद ये इंडोसमेंट ले चुका है, इंडोसमेंट के बाद इसके 2 पीआई मैंने बना दिए थे कि ये अपने 2 पीआई पर जाएगा। ठीक है ना, दो इस पीआई पे जाने के बाद आपको ये देखना कि यहाँ से रिवर्सल किस तरह से ले रहा है, उसमें आप कैसे ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारी टेक्निक, कि कहाँ पे बेस्ट सिनेरियो हुआ। क्योंकि हमारा काउंटर ट्रेड है, और ये वाला मेन ट्रेड बनेगा जब यहाँ पे डिजिटल लाइन पे आएगा। इसकी 2 लाइन होती है, प्रॉक्सिमल और डिजिटल, ये उसमें सप्लाई डिमांड के अंदर आती है। ठीक है ना, जो सप्लाई डिमांड जानते होंगे वही जानते होंगे, ये आरसी, डिजिटल, प्रॉक्सिमल, ऑर्डर फ्लो। तो टाइटन अभी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बेरिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, उनको मौका है यहाँ पर अपने शेयर स्कोर बढ़ाने का। ठीक है ना, हर डाउन ट्रेंड पे, मतलब जहां भी थोड़ा सा नीचे मिले उनको लेना चाहिए। अच्छा, विप्रो का देखते हैं, विप्रो में क्या हुआ। विप्रो ने डेली टाइम फ्रेम के लो पॉइंट की, अपने चौक की लिक्विडिटी ग्रैब की है, और ये बहुत अच्छा मूव होता है बुलिश जाने के लिए, अगर नीचे से लिक्विडिटी ले रहा है। ये इसने क्लोजिंग नहीं दी और लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, मैंने कैंडल बना दिया। जब कभी भी ऐसा सिनेरियो मिले, जैसे मारुति में था आज, ये डेली पे है, 15 मिनट पे दिखा देता हूँ। ये इसने बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब किया और गिर गया। ठीक है ना, इस चीज को समझो। हाई, ये हायर हाई है, मतलब हायर पॉइंट है। मान के चलो इसको एटीएच ही पकड़ो, कि एटीएच से, और ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की और गिर गया, और इसके ऊपर ये गैन लेवल भी है।
ये गेन लेवल इसके, ये गेन लेवल है। और यहाँ पे दो दो चीजें थी, एक तो हायर पॉइंट था और गेन लेवल था, और ये ना होते दोनों तो ये और ऊपर जाता। ठीक है ना, दो दो रुकावटें थी और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, तीन चीजें थी, तो इसलिए ये यहाँ पे झेल नहीं पाया प्रेशर को और गिर गया नीचे। तो ऐसी विप्रो ने, विप्रो में भी यहाँ पर गेन लेवल है, ये 376.95 शायद गेन लेवल ही लगा हुआ होगा। और ये नहीं, गेन लेवल नहीं है, ये चौक का लेवल है, तो चौक का लेवल इसने ग्रैब किया। ठीक है ना, और ये ऑलरेडी मैंने कई दिन पहले का लगाया हुआ है, इसकी ये सेटअप है, ये सेटअप है, सेटअप ऐसे वर्क करेगा। ओवरऑल विप्रो बुलिश है, बॉस बॉस करता हुआ आ रहा है नीचे से। ठीक है ना, और आज इसने इस लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लिया है, तो इसको, इसका ये पीओ है, यहाँ से इसको यहाँ तक जाना चाहिए, 59 रुपीज का टारगेट देना चाहिए इसको विप्रो को। लेकिन इसका ट्रेड बनेगा कैसे, वो मैंने आपको ये लगाया हुआ कि इस तरीके से मूव करके जाए तो ही ट्रेड लेना है। इसमें जरा सा भी बदलाव हो, इसमें जरा सा भी बदलाव हो, कोई ट्रेड नहीं बनेगा ये। ठीक है ना, कहीं भी ये नीचे आ जाए तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाए तो बेकार हो जाएगा ट्रेड। तो ये सारी चीजें समझने वाली है, कैसे ये मूव करेगा तो ही ट्रेड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये ऊपर देखो कितने सारे पॉइंट हैं, ये इसके नीचे होना चाहिए, ये इसके ऊपर होना चाहिए, ये इसके ऊपर होना चाहिए, ये चीज समझने वाली है। कोई भी एक चीज मिसमैच हो गई, सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा, टारगेट टारगेट की जगह स्टॉप लॉस लग जाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं एसबीआई में। एसबीआई, एसबीआई बुलिश, बॉस बॉस कर रहा है। ठीक है, लेकिन बुलिश होने के लिए भी इसको पीओआई पे तो जाना पड़ेगा ना, जब तक पेट्रोल नहीं भरेगा ऊपर कैसे जाएगा। ये छोटे मोटे पेट्रोल ले लेती है, इसने ये इसका पेट्रोल उठाया फिलहाल, तो मैं बता रहा हूँ कौन सा उठाया इसने, ये इस पीओआई का पेट्रोल लिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, इस पेट्रोल में मिलावट है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ से तो ले, यहाँ से भी ले लेगा तो कहाँ तक जाएगा। अब देखो यहाँ से आया, इससे लेगा तो यही जा पाएगा। ठीक है, इससे लेगा तो यहाँ जा पाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से लेगा तो यहाँ जाएगा। ये चीज समझने वाली है, कौन से पीओआई से ये ले रहा है। जितने नजदीक के पीओआई से लेगा उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा, और सबसे एक्सट्रीम से ले लेगा तो इस एक्सट्रीम को भी तोड़ देगा। ठीक है, धीरे धीरे करके सारी चीज यही पता चल जाएंगे आपको एसएमसी की, कि कौन से ले तो कहाँ तक जाए। चलो ओवरऑल एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, गेन लेवल, गेन थ्योरी की। निफ्टी में क्या हो रहा है, इंडेक्स में क्या हो रहा है, इंडेक्स ने क्या किया। एक्चुअल में 20 तारीख को इस कैंडल ने इन्वर्जन किया था, ये जो कैंडल बनी है ना ये वाली, इसको बड़ी करता हूँ मैं।
ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल छोटी सी, ये 20 तारीख की कैंडल है और इसने इन्वर्जन कर दिया इस कैंडल का। ठीक है, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो गई, कर तो इसने दिया वैसे एक्चुअल में, लेकिन ये इसको ग्रैब करके आई है, हम इसको भी ले सकते हैं। ये क्लोजिंग इसके नीचे मिल गई, हाँ ये वैलिड है। तो 19 तारीख को इन्वर्जन हो गया, तो जो गैन डब्ल्यूडी गैन को थ्योरी को जानते हैं वो समझ गए कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, और जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। जब भी मार्केट इन्वर्जन करती है, खासतौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी तो 500-600 पॉइंट गिर जाती है 2-3 दिन में, और बैंक निफ्टी 1500-2000 पॉइंट गिर जाती है 2-3 दिन में ही। और आप देख ही रहे हैं, इसकी क्लोजिंग के बाद जैसे इन्वर्जन कंफर्म हुआ, कहाँ गया मार्केट, यहां से 800 पॉइंट दे दिया 3 दिन में, 3-4 दिन में 800 पॉइंट। चलो ये तो बात होगी पिछले टाइमलाइन की। अब आने वाली टाइमलाइन क्या कह रही है, क्या कह सकती है, जो कि 30 और 31 तारीख को आएगी, यानी कि आज हो गई 28, 29, 30, 28 हो गई ना, 29 आज क्या है, 28, 27 है आज, 28, 29 सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे को गैन की वाइब्रेशन और प्रेशर डेट है। मेरे हिसाब से तो उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए 2 दिन, क्योंकि मार्केट अपना मूवमेंट डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। वैसे तो वो बेरिश टाइमलाइन आ रही है, अब देखते हैं क्या ये बेरिश कंटिन्यूएशन रहेगा या उसको भी इन्वर्जन करेगी। ठीक है, वो मैं आपको ट्यूसडे की इवनिंग में बता दूंगा कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। आप टाइमलाइन के हिसाब से भी ट्रेड करोगे और स्मार्ट मनी भी उसमें मिला लोगे, तो आप कभी लॉस में नहीं रह सकते। ठीक है ना, मतलब लॉस में नहीं रह सकते का मतलब ये है कि आप बड़े लॉसेस नहीं लेके जाओगे, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे ही होंगे, अगर हो तो। किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपको, और रूल बेस करोगे तो उसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा। लॉस हम किसे बोलते हैं, हम स्टॉप लॉस को लॉस नहीं बोलते, क्योंकि वो हमारा प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस है। मान के चलते हैं कि हमने एक ट्रेड लिया, ये मैं ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ, मैं तो ज्यादातर सेल ही करता हूँ। तो ऑप्शन बायर क्या होता है कि होप और फियर में रहता है, देखेगा आज ग्रीन कैंडल बन गई कॉल लेके जाएगा, देखेगा आज रेड कैंडल बन गई पुट लेके जाएगा। एक तो प्रीमियम इतने महंगे महंगे 50-60-100 रुपए का प्रीमियम भी लेके जाओगे, तो 100 रुपए का प्रीमियम 5,000 रुपए का हो गया। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, कितना डिके होगा, मतलब 10-15 रुपए तो उसमें से गए गए आपके थीटा के। ठीक है, और 10-20 पॉइंट मार्केट नीचे ऊपर हो गया तो 20 रुपए वो चले गए। तो एटलीस्ट जो फ्राइडे को लेके जा रहा है ना, वो अपना ये मान के चलो मेरी कैपिटल आधी हो जाएगी जो लगाई है उसमें, अगर 5,000 लगाई तो 2,500 रुपए रहने रहने इस हिसाब से लेके जाओ। अच्छा, सेलर का क्या होता है, सेलर तो भैया पहली बात तो बाय करता ही नहीं, वो सेल भी करेगा तो उसको भी हेज करके ले जाएगा। ठीक है ना, कभी भी बहुत ही कम होते हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं जो कि सिंगल ही सेल करते हैं, जिसको बहुत ही एक्सपीरियंस है, जिसको हर चीज का पता है, हर थ्योरी का पता है, हर स्विंग हाई लो का पता है कि भैया इस जो सिंगल जाएगा ना वो ये बेच के जाएगा 18,800, क्योंकि उसे पता है यहाँ तक आनी नहीं है वो पूरे हफ्ते में, उसको सेफ जाना है, तो ये 19,800 बेच के जाएगा। ठीक है, और नीचे हाथ ही नहीं डालेगा, उसको ऊपर के वो दिखेंगे उसको, सबसे पहले तो हर्डल यहाँ दिखेगा उसको, ये वाला 19,300, 300 के बाद
फिर ये दिखेगा उसको 600, और सेफ सबसे सेफ 800 से, पता 800 भी आ भी जाएगा ना, अगर यहाँ पे कोई कॉल सेल मार रखी हो उसने, आ भी जाएगा तो इतना आने आने में वो सारा उसकी कॉल जीरो हो जाएगी। ठीक है, जो सेफ होते हैं वो ये ऐसे ही करते हैं, स्विंग हाई को, स्विंग हमेशा स्विंग हाई पे ही रखेंगे वो। जैसे इसको क्रॉस करेगा वहां, यहाँ तक आते आते तो उसके प्रीमियम सारे मेल्ट हो जाएंगे। तो मार्केट का सिनेरियो हम समझ गए। अभी तो डेली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी ने चौक किया है, ये फर्स्ट इंडिकेशन है बैरिश होने का। ठीक है, आप इस ग्रीन कैंडल को देख के ये मत समझना कि ये ऊपर भाग रहा, उसने बॉटम कर दिया, ये कर दिया, कहीं नहीं जाने वाला। ये चौक ही ना होता अगर इसको नीचे न जाना होता। डेली टाइम फ्रेम पे भी चौक हुआ है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी सोचने वाली है कि ये हमारे को यहाँ तक ले जा सकती है, 600 तक। कुछ ज़्यादा दूर ही नहीं है वैसे इसका नेक्स्ट हर्डल। और ये अगर ये इन्वर्जन नहीं हुआ आपकी आने वाले टाइम में, तो ये फर्स्ट वीक में यहीं तक आ सकता है। देखते हैं फिलहाल टाइमलाइन क्या बोल रही है, जो कि हमारी 30 और 31 में दिखाई देगी सोमवार और मंगलवार को। तो जैसे भी सिनेरियो क्रिएट होगा मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा कुछ आपको। तो चलते हैं, थैंक यू दोस्तों।